नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ से खबर है, जहां अलीगढ़ में 4 दिवसीय 24 से 27 जुलाई तक खेली गई 14वीं प्रदेश पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में आजमगढ़ के खिलाड़ियों में 2 रजत पदक जीता। 19 जिलों से आए प्रतिभागियों ने अपना दमखम आजमाया। आजमगढ़ के प्रतिभागियों में मोहम्मद जाकिर रजत पदक 70 से 75 किलो भार में और रविंद्र नारायण रजत पदक 70 से 75 किलो भार में अपना नाम किया। कुल प्रतियोगिताओं में अमन सोनकर, विकास मौर्य, सोनू यादव प्रतिभागी रहे। इस अवसर पर आजमगढ़ पंजा कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिफ ख्वासा ने सभी खिलाड़ियों का सराहना की। आजमगढ़ पंजा कुश्ती एसोसिएशन के सचिव आरिफ खान ने बताया कि द्वितीय स्थान वाले खिलाड़ी 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय पंजा कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर संस्था के उप सचिव मोहम्मद तसीम ने सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और इस अवसर पर सभी सदस्य समेत कोच कुलदीप उपस्थित रहे। मैं आरिफ खान आजमगढ़ पंजा कुश्ती एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और राज्य स्तरीय निर्णायक। आगे बताएं कार्यक्रम के बारे में। मैं इससे पहले 4 दिवसीय ये जो हुआ था पंजा कुश्ती का जो है प्रोग्राम हुआ था अलीगढ़ में, जिसमें हमारे यहाँ से 5 प्रतिभागी रहे, जिसमें से 2 रजत पदक प्राप्त किए और 3 जो हैं पार्टिसिपेट में रहे। और जो रजत पदक प्राप्त किए हुए हैं उनके लिए जो है चयन किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त को चैंपियनशिप होने वाला है, 16 अगस्त को। आजमगढ़ में मंत्री के दौरे को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जिले के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पॉलिथीन बिना जा रहा है, बोरे में भरकर उचित स्थान पर रखा जा रहा है। आज 28 जुलाई 2022 को सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के देखरेख में करतारपुर चौराहे से भंवरनाथ मंदिर तक, भंवरनाथ मंदिर से हाफिजपुर चौराहे तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा रोड के किनारे जो पॉलिथीन गिरी हुई है उसे उठाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, कूड़ा फेंकते हुए चूना का छिड़काव किया गया और आसपास के दुकानदारों को समझाते हुए पॉलिथीन का प्रयोग न करने का बारे में जानकारी दी गई और झोला का प्रयोग करने के बारे में बताया गया। किसके आदेश पे कार्य चल रहा है साफ सफाई? सहायक विकास अधिकारी श्री उमाकांत पाठक जी के आदेश के अनुसार ग्रामीण सफाई कर्मियों द्वारा करतारपुर चौराहे से भंवरनाथ मंदिर तक साफ सफाई किया गया। बताइए आपका क्या नाम है? गुलाब चौरसिया, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम में जिले के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। जगह जगह पे जो कूड़ा इकट्ठा है उसको फेंका जा रहा है, झाड़ू लगाया जा रहा है और संचारी रोग को निदान के लिए ग्रामीण सफाई कर्मचारी हमेशा जगह जगह लगे। जनपद मैनपुरी में 12 उपनिरीक्षकों को बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि हर किसी का सपना होता है कि स्वयं का समाज में नाम बढ़ा हो, फिर चाहे कोई भी विभाग हो। हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी का प्रमोशन हो, ये लम्हा जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल होता है। आपको बता दें कि शासन द्वारा जारी प्रोन्नति लिस्ट में जनपद मैनपुरी के 12 उपनिरीक्षकों का प्रमोशन होकर निरीक्षक बनने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस ऑफिस पर उनको बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई है। निरीक्षक बनने पर सभी के चेहरे खिले हुए थे। स्पिन क्या कुछ कहा इस मामले में सुनिए। तो आपकी तरफ से स्टार सेरेमनी का कार्यक्रम किया गया, किस तरीके का? मैनपुरी जनपद के 12 सब इंस्पेक्टर को निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है। डीजीपी महोदय के निर्देश के अनुक्रम में आज सभी को 3 स्टार लगा करके और सेरेमनी में के दौरान इनको सभी को स्टार लगाया गया और सभी को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी गई और शीघ्र ही सभी को नई नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और विभाग में जो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, पहले इतनी तेज़ नहीं थी, अब आजकल सभी को बड़े समय से प्रमोशन मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में और सुगमता होती है और मनोयोग से कार्य करते हैं। और विभाग द्वारा ये जो कार्य किया गया है सभी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार भी ग्रामीण अंचलों में उजाला करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 में एक आदेश पारित किया था कि सभी ग्राम पंचायतों की गलियों में विद्युत पोलों पर आवश्यकता अनुसार लाइट लगवाई जाएंगी।
जिसकी जिम्मेदारी प्रधानों व उनके सचिवों को सौंपी गई थी। ग्राम प्रधानों ने इन लाइटों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार करते हुए लोकल लाइटें लगवाकर ओरिजिनल लाइटों का भुगतान निकालकर लाखों का गोलमाल कर बंदर बांट कर लिया है। गांव में लगी स्ट्रीट लोकल लाइट अब बहुत कम समय में ही खराब होकर शोपीस बनकर लगी हैं। मामला जनपद मैनपुरी में इस तरह का ही देखने को मिला, जहां विकासखंड बरनहाल क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदीकरा में ग्राम प्रधान सत्यवती के प्रतिनिधि राजकिशोर और सचिव पंकज कुमार ने ग्राम पंचायत चंदीकरा के 7 माजरा, कड़िया, जगन्नाथपुर, काड़िया, बंदौल, भीकमपुर के लिए 180 स्ट्रीट लाइटें स्वीकृत कराई थी। इसमें सूर्या कंपनी 47 वाट की मात्र 80 लोकल लाइटें लगवाकर 3,847 रुपये प्रति लाइट के हिसाब से 100 लाइटों के रूप में 3,08,100 का भुगतान निकाल लिया गया है, जबकि उक्त एक लाइट की बाजारी कीमत महज 800 से लेकर 1,000 की है, जो बहुत ही कम समय में खराब होकर मुख्यमंत्री जी की इस योजना को मुँह चिढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि सूर्या कंपनी की लाइट को खोलकर जब देखा गया तब कहीं लगी लाइट की पोल खुलती हुई नजर आई। पूरी ग्राम पंचायत में लगी स्ट्रीट लाइटें लोकल हैं, क्योंकि इस लाइट का वार कोड सर्च किया तो ग्रामीण भी परिणाम निकाल कर नहीं आया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि योजना के नाम पर लगी लाइटों की खरीद फरोख्त में जमकर घोटाला कर लाखों रुपयों के वारे न्यारे कर लिए गए हैं। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार से जानकारी की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण की जाँच करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीम ने प्रधान प्रतिनिधि राजकिशोर से बात की और मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी विनोद कुमार से सुनिए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? राजकिशोर। ये कौन सा मौजा है? ग्राम पंचायत चंडीगढ़। आप प्रधानपति हैं यहाँ पे? प्रधानपति जी। कितने समय से हैं आप यहाँ प्रधान? वर्तमान अभी। अच्छा, यहाँ पे LED लाइटों का एक प्रोजेक्ट आया हुआ था जो कि आपके यहाँ लगी हैं जी। क्या मूल की हैं वो लाइटें? 3850 की बिलिंग की। 3850 की। कितने वॉट की हैं ये लाइट्स? 45 वाट की है। 45 वॉट की। कितनी लाइटें जल रही हैं आपकी ग्राम पंचायत में? जी, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि 4 गाँव में लगी थोड़ी थोड़ी लाइटें। लगभग कितनी जल रही होंगी? अब ये तो नहीं बता सकते। अच्छा, कुल कितनी लाइटें लगी हैं? 100 लाइट लगी हैं। 100 लाइटें लगी हैं, जिसमें से कितनी जल रही होंगी ये आइडिया नहीं है? नहीं, 10-20 कम हो जाती है। चौमासे का टाइम है, बारिश का टाइम है, मौसम खराब है। 10-20 तो जल ही रही हैं। नहीं, 10-20 खराब जल ही नहीं रही, 10-20 भी नहीं जल रही हैं। हम पूरी गांव में घूम के आए हैं, सभी गांव वासियों का कहना है आपके ही गांव में करीबन 27-28 लाइटें लगी हुई हैं इस गांव में, मगर यहाँ पे भी एक भी लाइट नहीं जल रही है। 2-1 लाइटों को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ तो पूरी जगह सर गाँव में जी, यहाँ की जहाँ ट्रांसफार्मर खराब है हमारा जी, जो ट्रांसफार्मर खराब है वहाँ तो लाइट नहीं जलेगी, जो ट्रांसफार्मर चालू है वहाँ लाइट चालू है। तो और बाकी गाँव में? बाकी गांव में हम तो 2-4 लाइटें हर गांव में हो सकती हैं खराब। बारिश का टाइम है, बारिश में 2-4 भी तो नहीं जल रही है प्रधान जी, बात तो यही हो रही है। नहीं तो आप हमें तो जानकारी नहीं है इतनी, वैसे ये बारिश 2 दिन से हुए तब से वैल्यू खराब हो गई, वैसे सब जल रही। टोटल ग्राम पंचायत में कितनी स्वीकृत की गई थी? टोटल स्वीकृत तो मैंने लिखे दी थी 180 की। ठीक है, मगर अभी 100 लगी है। 100 लगी हैं जी, और लिखित में तो 150 है। लिखित जब पेमेंट हमने 100 का लिया, टेंडर 100 का पेमेंट 100 का निकाला है और सचिव ने 100 लगवाई, उसके बाद और जो पंचायत है उसमें फिर लगेगी। ठेकेदार कौन था इन लाइटों को लगाने वाला? मैनपुरी है। क्या नाम है? जीतू है। अच्छा, तो कितना समय हो गया इन लाइटों को लगे हुए? करीब हो गए 4 महीने। 4 महीने हो गए? 3 या 4 महीने हो गए। 3 से 4 महीने हो गए। अच्छा, ये कार्य शुरू हुआ था तब क्या नाम सेक्रेटरी आपके कौन थे उस टाइम? पंकज यादव। पंकज कुमार यादव जी। अच्छा, उन्हीं के कार्यकाल में ये लगा था। 100 का पूरा बजट आ चुका है आपके पास, जो 16 लाइटें लगी हैं? जी जी। जनपद मैनपुरी के बरनहाल ब्लॉक के क्षेत्र में ये जो ना एक गांव पड़ता है चंडीगढ़, इसमें सर लाखों की रुपयों की लागत से सरकार की योजना के तहत जो ना लाइटें लगाई गई थी, वो जो ना मात्र 1 महीने ही चलकर ख़राब हो गई हैं और वो भी लोकल बताई जा रही है। सर क्या कहेंगे? राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की हुई थी, राष्ट्रीय लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया था। इसमें क्षेत्र पंचायतें भी लाइट लगा सकती थी और जिला पंचायतें भी लाइट लगा सकती थी, लेकिन ग्राम पंचायतों को इसलिए कहा गया हुआ था कि स्थानीय स्तर पर वो अपनी आवश्यकता और सुविधा को देखते हुए लाइटों का वो अधिष्ठापन करेंगे। जी। हुआ ये इसमें देखने में आया है कई जगहों पर कि लोगों ने अपने स्थानीय स्तर पर परचेज किया, लेकिन हमारा जो शासनादेश है
उस शासनादेश में हमारे स्पेसिफिकेशन, हमारी दरें और उनके लाइट लगाने के बाद जो सेवा संबंधी शर्तें हैं बड़े स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। आप द्वारा जिन ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया उनमें हम निश्चित तौर से जांच कराएंगे। एक बड़ी टीम, जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम भेज करके जांच कराएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। आजमगढ़ में एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्षरत संगठन अटेवा यानी ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक मिर्जापुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय सरायमीर पर हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जाकिया परवीन तथा संचालन अभिमन्यु यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अटेवा आजमगढ़ के मुखिया सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन के लगातार आंदोलनों से राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चंडेश्वर पीजी कॉलेज के प्रधानाध्यापक अटेवा के जिला मंत्री रामजी वर्मा ने संगठन द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता जागरूकता तथा अन्य संघर्ष के आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताया। मिर्जापुर ब्लॉक में संगठन की मजबूती के लिए ब्लॉक कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार संतोष यादव, जगदम्बा राय, सुरेंद्र नाथ यादव, जाकिया परवीन तथा जमुना प्रसाद को संरक्षक, इंद्रमणि यादव, राम सिंह तथा सैयद हुसैन हैदर रिजवी को सलाहकार, अशोक कुमार यादव को अध्यक्ष, तनवीर अहमद को महामंत्री, चंद्रभान प्रजापति को कोषाध्यक्ष, कृष्ण मोहन उपाध्याय को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दिलीप यादव, शीतला प्रसाद यादव तथा अनिल यादव को उपाध्यक्ष, अरुणेश कुमार दुर्गा गुप्ता, अंजनी यादव तथा शैलेंद्र कुमार मिश्रा को संगठन मंत्री, प्रदीप यादव, श्रीश यादव, कृष्णकांत अनुज को ब्लॉक संयुक्त मंत्री, भवानी शंकर तथा गौरव कुमार राय को मीडिया प्रभारी, आशीष कुमार गुप्ता आईटी सेल प्रभारी, चिश्ती मुजाहिद तथा दिनेश कुमार को आईटी सेल सह प्रभारी, प्रियंका राय, मनीष कुमार, देवेश यादव, मनीष कुमार तिवारी, मोहम्मद कैफ तथा आशुतोष को कार्यकारिणी का सदस्य नामित किया गया। सहमति है सबकी? जिसका भी नाम इस पद के लिए लिया जाएगा, जो भी साथी इस पद को धारक करेंगे, धारण करने वाला भी साथी और जो साथी संगठन में नहीं भी है, वह ये न माने कि हम उस पद के काबिल नहीं हैं, हो सकता है उससे। सहमति है सबकी? जिसका भी नाम इस पद के लिए लिया जाएगा, जो भी साथी इस पद को धारक करेंगे, धारण करने वाला भी साथी और जो साथी संगठन में नहीं भी है, वह ये न माने कि हम उस पद के काबिल नहीं हैं। आजमगढ़ में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने आजमगढ़ का नाम परिवर्तित कर आर्यमगढ़ करने और आरक्षण का आर्थिक आधार किए जाने हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह को सौंपा है। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि आजमगढ़ महर्षि दुर्वासा, योगीराज दत्तात्रेय, चंद्रमा मुनि सहित अनेक ऋषियों आर्यों की तपोभूमि, विभिन्न देवी देवताओं की सिद्ध पीठ है, जिस कारण इसे पूर्व में आर्यमगढ़ के नाम से जाना जाता था, किंतु मुगल शासन काल में इसका नाम आजमगढ़ रख दिया गया और धीरे धीरे इसका नाम आतंकवादियों से जोड़कर बदनाम कर दिया गया। इसलिए इसका नाम आर्यमगढ़ रखा जाना जरूरी है, ताकि तपस्वियों, विद्वानों, कवियों, देवी देवताओं की इस पावन भूमि को उसकी वास्तविक पहचान मिल सके। प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने कहा कि वर्तमान समय में जातीय आधार पर कोई विशेष जाति करीब नहीं है। आरक्षण से लाभान्वित हो रही जातियों का सामाजिक स्तर भी काफी उठ चुका है। इसी का देन है कि देश के सर्वोच्च पदों पर इस वर्ग के लोग विराजमान हैं। ऐसे में आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा इन मांगों के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, मंडल अध्यक्ष सौरभ उपाध्याय, वंशीधर पाठक, मोहन मिश्रा, अशोक कुमार पांडे, मनोज पांडे, रितेश पांडे, सूरज पांडे आदि मौजूद रहे। मैं अनिल कुमार पांडे, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा प्रदेश अध्यक्ष। आज जो है डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन डीएम साहब नहीं रहे। उनके स्थान पर जो है एडीएम साहब आज़ाद भगत सिंह जी को हम लोगों ने जो है एक प्रशस्ति पत्र दिया उनको कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ कर दिया जाए और आरक्षण जो है वह जातिगत ना होकर के आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण जब जातिगत हो जाता है जो जिस जात के उसमें बड़े लोग होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको नहीं मिल पाता है। और जब आर्थिक हो जाएगा तो अर्थ के आधार पर गरीबों को मिलता रहेगा। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा।
आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रमुख प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के अनुपस्थिति में एडीएम वित्त एवं सहायक श्री आज़ाद भगत सिंह को सौंपा है। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है कि आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ किया जाए। आप सभी जानते हैं कि यह जो है ऋषि मुनियों की धरती रही है। यहाँ महर्षि दुर्वासा, योगीराज दत्तात्रेय, चंद्रमा मुनि जैसे अत्यंत प्रभावशाली ऋषियों ने तपस्या की। यह कवि सम्राट हरिऔध जी की, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन जैसे विद्वानों की जन्मस्थली रही है। यहाँ पर अनेक पौराणिक स्थल जैसे वाराह मंदिर, भैरव बाबा धाम, अवंतिकापुरी, अनेक पौराणिक स्थल यहाँ पर विद्यमान है। और आर्यों के तपोस्थली होने के कारण यह स्थान पूर्व में आर्यमगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन मुगल काल में इसका नाम बदलकर आजमगढ़ कर दिया गया। और दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद अनेक आतंकवादी यहाँ से जुड़ गए। अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम, ऐसे तमाम लोगों का नाम आने से यहाँ की पहचान आजमगढ़ से क्या वो आतंकगढ़ के रूप में जानी जाने लगी। तो ऐसे में हम यह चाहते हैं कि हमारी जो यह ऋषियों की तपोस्थली रही है, आर्यों की कर्मभूमि रही है, उसका पुनः सम्मान वापस हो और इसका नाम आर्यमगढ़ रखा जाए, क्योंकि आर्यमगढ़ से यहाँ पर के श्रेष्ठ लोगों की पहचान होगी, जबकि आजमगढ़ से। आजमगढ़ की थाना बिलरियागंज पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म किया था। बता दें कि इस मामले में आवेदका ने बिलरियागंज थाना पर शिकायत की थी। ये शिकायत की थी कि मेरी नाबालिग लड़की को किशन राजभर पुत्र महेंद्र राजभर ने बहला फुसला कर कहीं भगा ले गया है और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस बड़ी सरगर्मी से उसकी तलाश की थी और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के द्वारा पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। नारेबाजी के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने महंगाई के प्रतीक के रूप में बनाए गए पुतले जिस पर महंगाई का रावण लिखा था को लेकर जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन किया तथा महंगाई के रावण को प्रतीक रूप में जूते और चप्पल से उसकी पिटाई कर महंगाई के रावण को मार भगाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार ने पिछले दिनों खाने पीने सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आटा, दाल, दूध, अस्पताल के कपड़े जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया है। पहले से ही कमरतोड़ महंगाई की मार झेल रही आम जनता को मोदी के इस दमनकारी फैसले ने हिलाकर रख दिया। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए मूल्य से पहले से परेशान जनता को सरसों का तेल 250 रुपये लीटर तक खाने को मजबूर किया और बच्चों के दूध पर भी जीएसटी लगा दिया। विचार यह है कि क्या सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए कार्य कर रही है? जवाब मिलेगा नहीं, बल्कि सरकारी पूंजीपतियों के लिए कार्य करती दिख रही है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी पूंजीपतियों पर लगने वाला टैक्स को हटाकर 30% से 22% कर दिया। इस टैक्स को कम करने से 1,45,000 करोड़ का घाटा देश को उठाना पड़ेगा। तमाम ऐसी बातें कही, सुनिए और क्या कुछ कहा रविंद्र यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी आजमगढ़ ने। आज सर धरना प्रदर्शन किया, क्या उद्देश्य है? हेलो, ये भारत सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा ये मनमानी रोज गरीबों के ऊपर, उसके पेट के ऊपर लात मारी जा रही है। खाने को लेके भोजन की थालियां भी छीन ली जा रही हैं सामने से। ऐसी कंडीशन में ला दी है भाजपा सरकार। आज उसके इस महंगाई के डायन को सुस्त करने के लिए आज हमारे आम आदमी पार्टी के जिले के समस्त कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एक साथ जो है आज इस भाजपा विरोधी आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं और ये तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि इस महंगाई को सरकार घुटने न टेक दे, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा और हम अपने पैसे से लोगों से भीख मांगकर यह सरकार को देने के लिए आमादा हो जाएंगे। रविंद्र यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी आजमगढ़। आज आपने धरना प्रदर्शन किया क्या? हाँ, आज देश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पे भिक्षाटन करके विरोध प्रदर्शन किया है। मोदी सरकार महंगाई कम करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है
किसानों के लिए इनके पास पैसा नहीं है, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, देश के नौनिहालों को शिक्षा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों का इन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ़ कर दिया, जिससे देश के सारे बैंक खाली हो गए, देश का खजाना खाली हो गया। उस खजाने को भरने के लिए दैनिक जीवन में रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ें, गेहूं, चावल, दाल, आटा, दूध, दही पे इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया है, जिससे वो अपना खजाना भर सकें, अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचा सकें। इसके खिलाफ हम लोग आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है, और अगर महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार कठोर और उचित कदम नहीं उठाती है तो आम आदमी पार्टी आगे मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगी और व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आजमगढ़ के अतरौलिया में ई रिक्शा पर अनियंत्रित बाइक सवार ने टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से 4 बच्चे घायल हैं। एक की हालत गंभीर बनी है, डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बता दें कि थाना अतरौलिया क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अतरौलिया से ई रिक्शा पर बैठकर जगदीशपुर गांव की आलोक कुमार कक्षा 7 जिसकी उम्र 14 वर्ष है, अस्मिता जिसकी उम्र 4 वर्ष, 10 वर्षीय पुत्रगण श्रवण कुमार तथा प्रशांत कुमार जिसकी उम्र 3 वर्ष है और प्रतीक 8 वर्ष और कक्षा 7 की जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष है, राजेश कुमार ई रिक्शा द्वारा अतरौलिया प्राथमिक विद्यालय से लेकर घर जा रहे थे। जैसे ही रिक्शा वाला सिकंदरपुर के समीप पहुंचा कि लगभग 2:30 बजे के करीब ई रिक्शा के पीछे से बाइक पर सवार दीनदयाल पुत्र रामचगन निवासी गहजी थाना अरौली नशे की हालत में अति तीव्र गति अनियंत्रित होकर ई रिक्शा के पीछे बाएं तरफ टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया, जिसमें सवार 4 बच्चे बुरी तरीके से घायल हो गए। घटना देख आसपास के लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना देते हुए घायलों को इलाज हेतु सौसैया अस्पताल ले गया, जहां आलोक की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। शेष 3 बच्चों का इलाज चल रहा है। जिस बाइक सवार द्वारा ई रिक्शा पर टक्कर मारी गई वह भी अनियंत्रित होकर गिर गया, इसके घुटने में चोट आई है। लोगों द्वारा जब उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आ रहे थे तो उसके पास एक दारू का पाउच भी मिला तथा डॉक्टरों ने बाइक सवार को भी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। आज सुनाते हैं कि डॉक्टर घायल बच्चों ने क्या कुछ कहा। मैं प्रतीक वर्मा। कहाँ पढ़ते हो? अतरौलिया में। अतरौलिया में। आज घर जा रहे थे, कैसे घटना घटी बताओ? बाइक वाला आ रहा तो वही ठोक दिया। किससे जा रहे थे घर? ऑटो से। टोटो से। तो बाइक वाला ठोक दिया। क्या लोग बैठे थे रिक्शा पे? 4 लोग। 4 लोग बैठे थे? 4 लोग को चोट लगी है? हाँ। और तो बाइक वाला है मिला है? तुमको कहाँ चोट लगी है? मुझको यहाँ चोट लगी और यहाँ। और सबको कितना चोट लगी है? मेरे भाई को सर पे लगी है और मेरे बहन है उसको सर पे लगी है और एक को पता नहीं, एक को नहीं लगी है। और 4 लोग बैठे थे और कोई बैठा था उसमें? हाँ, एक तो ये बैठे थे, चला रहे थे। तो टोटल 6 लोग थे? हाँ। बच्चे आए हैं घायल अवस्था में? हाँ, 4-5 बच्चे आए हैं, जिसमें से एक बच्चा गंभीर अवस्था में है, जो हेड इंजरी हुई है उसको भेज दिया गया है, रेफर कर दिया गया है आजमगढ़ प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद। बाकी बच्चे सब नॉर्मल हैं, हल्का फुल्का चोटें हैं, इलाज करके फर्स्ट एड करके भेज दिया जाएगा, कुछ दवाएं देकर। एक बाइक सवार था जिसके पैर में भी चोट लगी, उसके बारे में? हाँ, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसे भी जहाँ तक है रेफर ही किया जाएगा। आजमगढ़ डीएम व एसपी ने संयुक्त टीम के साथ मंडलीय कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 12 मोबाइल, 98 पुड़िया, अवैध गांजा, चार्जर, नकदी व अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद की। 8 बंदियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया और कई के ऊपर भी गाज गिरने की संभावना है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने विधिवत जानकारी दी है, सुनिए। जिला जेल के निरीक्षण के दौरान दिनांक 26 तारीख को कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं जेल से बरामद हुई थी, जिनमें 12 मोबाइल, अवैध गांजा, चार्जर, नकदी व अन्य प्रतिबंधित सामान था। इसमें 8 बंदियों के विरुद्ध थाना सिधारी पर एफआईआर पंजीकृत की गई है। एफआईआर नंबर 290/22 धारा 42 कारागार अधिनियम व 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 8 बंदियों के विरुद्ध ये एफआईआर पंजीकृत की गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई सिधारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी लोग शामिल होंगे उन सबको भी प्रकाश में लाते हुए आगे बेचना बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इंश्योर की जाएगी।
आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला का कल देर शाम स्थानांतरण हो गया। वही सगड़ी के नए सीओ के रूप में अनिल कुमार वर्मा को सगड़ी का नया सीओ बनाया गया है। नवागत क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा ने गुरुवार को सगड़ी सीओ का कार्यभार संभाल लिया। इसके पहले वे रामपुर जनपद में तैनात थे। सगड़ी सीओ महेंद्र शुक्ला का यहां से स्थानांतरण हो जाने के बाद उनकी नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर नवागत सीओ अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था प्राथमिकता में रहेगा, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहसील क्षेत्र के थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वह शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि थानों में दलाली नहीं चलेगी। पुलिस थानों में आने वाले फरियादियों की व्यथा को सुनकर उचित कार्रवाई करेगी। इसमें किसी भी प्रकार की हिल हवाली नहीं बरती जाएगी। और क्या कुछ कहा सुनिए। मैं अभी जनपद आजमगढ़ में दिनांक 18 तारीख में मैंने जो है यहाँ पर अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराई है। आज मैं सगड़ी सर्किल में जो है मेरा स्थानांतरण हुआ है। आज मेरे द्वारा जो है कार्यालय में आकर जो है अपनी आमद उपस्थिति दर्ज कराई है। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जनता को जो है निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल न्याय मिले। कोई भी पीड़ित व्यक्ति उसके साथ में अन्याय ना हो और हर तरीके से पीड़ित व्यक्ति के साथ में, कमज़ोर व्यक्ति के साथ में हम हर तरीके से सहयोग करेंगे। दूसरा, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी हैं, उनकी मेरे द्वारा भी समीक्षा की गई थी कार्यालय से। उनका आपराधिक इतिहास निकलवाया जा रहा है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो जिस स्तर का अपराधी है उसके विरुद्ध उसी स्तर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, हम पहला तो हमारा भरसक प्रयास ये रहेगा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति आए और वो बिना अपनी बात कहे वापस चले जाए। और बात कहने के बाद में हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि उसकी समस्या का समाधान हर स्तर पर होना चाहिए, हर स्तर पर होगा। यदि हमारे किसी कर्मचारी द्वारा या थाना स्तर पर ये बात अमल में लाई जाती है कि इस पीड़ित व्यक्ति की थाने में जाने के बाद में बात नहीं सुनी गई, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया में एक छात्र की सर्पदंश से मौत हो गई है। घर में कोहराम मचा हुआ है। परिजन इधर उधर लेकर के दौड़ते रहे लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और अंत में उस बच्चे का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। बता दें कि स्थानीय थाना क्षेत्र के अचलीपुर गांव निवासी आयुष पांडे उर्फ लिटिल, जिसकी उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है, जो इसी वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किया था, कल देर रात लगभग 9:30 बजे के करीब पशुशाला में बंधी गाय को भूसा डालने के लिए टीन शेड से बनी मकान में भूसा निकालने गया। इसी दौरान वहां पर मौजूद सांप ने आयुष को 2-3 बार काट लिया और सांप ने उसके हाथ में लपेट भी लिया। चिल्लाता हुआ लिटिल घर की तरफ भागा तो हाथ से सांप गिरकर भाग गया। घर पर जाकर आयुष उर्फ लिटिल ने परिजनों को सांप काटने की बात बताई तो आनन फानन में परिजन उसे लेकर अतरौलिया एक निजी चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टर द्वारा स्थिति बिगड़ती देख रिफर कर दिया गया। परिजन उसे लेकर अंबेडकर नगर के बसखारी स्थित एक बंगाली दवाखाना पर गए, लेकिन वहां भी स्थिति खराब बताकर उसे वापस कर दिया गया। इसके बाद परिजन उसे लेकर आजमगढ़ गए, लेकिन वहां भी कोई लाभ न मिलने के कारण वो गाजीपुर जिले के स्थित अमवा के सती माई के स्थान पर भी परिजन उसे लेकर गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिजन शाम लगभग 3 बजे तक आयुष को लेकर घर पहुंचे तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। लगभग 4 बजे उसका अंतिम संस्कार करने परिजन चांडीपुर चले गए। मृतक आयुष 4 भाइयों में 2 बहनों में सबसे छोटा था। मृतक आयुष के पिता गुजरात में प्राइवेट नौकरी करते हैं। मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस मौत से पशुशाला में बंधी गाय भी रो रही है।